वंदे मातरम साथियों। हमारी सनातन संस्कृति शायद विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, लेकिन अपने विचारों और कर्मों की वजह से आज भी अनुकरणीय है। पूरा विश्व मानता है कि हमारी संस्कृति की जो बातें हैं वो परिवारों को जोड़ने के लिए आज भी कामयाब है। और इसीलिए हम भी वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, यही मानते हुए अपनी उदारता और सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। हम हर व्यक्ति को एक उस ईश्वर का हिस्सा मानते हैं और उसका आदर करते हैं। यही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फल और फूल हमारे लिए ये भी एक जीवंत पदार्थ हैं और हम इनका उतना ही आदर करते हैं। ये बात तो एक तरफ, हम तो निर्जीव चीजों की भी पूजा करते हैं, जैसे सूरज, चांद, आकाश, तारे, नदियां, पहाड़ और तो और मिट्टी भी हमारे लिए पूजनीय है। तो उस महान संस्कृति में ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, हम उनको याद ना करें या उनकी पूजा ना करें? जी हाँ, मैं अपने पितरों की बात कर रही हूँ। हमारी संस्कृति में अपने पितरों की पूजा के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम निर्धारित किया गया है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध अश्विन मास की कृष्ण पक्ष यानी पूर्णिमा से लेकर के अमावस तक के दिनों में मनाया जाता है और इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में हम अपने पितरों को याद करके उनकी पूजा करते हैं और उनके नाम से दान, दक्षिणा और भोजन आदि लोगों को करवाते हैं। अब जो हमारी नई जनरेशन है, शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि हम किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध किस दिन और क्यों मनाते हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और हर महीना 1 से 30 या 31 दिन का होता है, फरवरी को छोड़कर। उसी तरह हिंदू पंचांग में भी 12 महीने होते हैं, लेकिन हर महीने के 2 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस तक कृष्ण पक्ष, अमावस से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष, यानी हर महीने में ये 2 पक्ष आएंगे, 1 से 14 तारीख तक ये और 1 से 14 तारीख तक अगला। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में कभी भी 32 तारीख नहीं आती, इसी तरह हिंदू पंचांग में कभी भी 16 तारीख नहीं आती। तो कोई भी हमारे रिश्तेदार का यदि निधन किसी भी दिन हुआ हो, उसे हिंदू कैलेंडर में उन 15 दिनों के हिसाब से ही देखा जाता है। तो जिस दिन किसी व्यक्ति का निधन हुआ, चाहे वह सप्तमी हो, अष्टमी हो, त्रयोदशी हो, पितृपक्ष में उसी दिन व्यक्ति का श्राद्ध मनाया जाता है। लेकिन यदि हमें नहीं पता कि किसी भी व्यक्ति का निधन किस दिन हुआ, या हम अपने पूर्वजों के बारे में भी, जिनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, उनका भी श्राद्ध मनाते हैं, तो उसके लिए श्राद्ध का आखिरी दिन यानी अमावस, उसको हम शुभ मानते हुए उस दिन अपने सभी पितरों के नाम से श्राद्ध करते हैं और अपनी प्रार्थना और अपनी दान दक्षिणा लोगों को अर्पण करते हैं। हम मानते हैं कि श्राद्ध करने से हम अपने पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं, और चूंकि वे हमसे बड़े हैं और हमारे पितर हैं, वो हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आइए हम भी इन श्राद्ध के महत्व को जानते हुए कम से कम आखिरी दिन जरूर अपने पितरों को याद करें और उनके नाम से कोई भी पूजा अर्चना या दान दक्षिणा जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।